गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के दरमियान कुछ खास तरह के इंटीग्रल्स की चर्चा करूंगा जो तमाम परीक्षाओं के लिए अत्यावश्यक है और काफ़ी ज़रूरी है। हम लोग कुछ स्पेशल टेक्निक्स का इस्तेमाल करके इंटीग्रेशन का शॉर्टकट वैल्यू या संक्षिप्त वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम लोग आज पहला स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ऑन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन अपार्ट फ्रॉम TDC 3 डिग्री कोर्स, जिसमें पार्ट 1 के करिकुलम में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रल कैलकुलस पार्ट पेपर 2 का हिस्सा है। इसमें एक फुल क्वेश्चन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से रहता है, एक फुल क्वेश्चन डेफिनिट इंटीग्रेशन से, और फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जिसमें एरिया, वॉल्यूम, सरफेस, रेक्टिफिकेशन वगैरह है, इसमें से एक फुल क्वेश्चन रहते हैं। तो आज हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के दरमियान कुछ स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करके, इसमें परफेक्ट डिफरेंशियल टेक्निक एक है जो पहले वीडियो लेक्चर में हमने जारी किया था, उसको आप पूर्ववत फिर से देखेंगे, और आज कुछ और स्पेशल इंटीग्रल के बारे में हम लोग चर्चा करें। इसमें पहला फर्स्ट ऑफ देम इज से सपोज 2x + 3 over x² plus 2x + 3 whole square। सपोज ये इंटीग्रेशन है, तो इसको हम लोग कैसे बनाने का प्रयास करेंगे। आप जानते हैं कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है x² + 2x + 3 और बाद में उसका भी होल स्क्वायर है। एक्चुअली ये बाई क्वाड्रेटिक फैक्टर है, बाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, लेकिन इसको हम लोग इनसाइड जो क्वांटिटी है इससे हम लोग को मतलब है x² + 2x + 3। आप अगर इसको डिफरेंशिएट करना चाहें तो आप मुझे में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इट इज 2x + 2। और आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव लीनियर होता है, अर्थात सेकेंड डिग्री का डेरिवेटिव फर्स्ट डिग्री में होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसका डेरिवेटिव क्या है, तो इसका डेरिवेटिव 2x + 2 है। ऊपर में 2x + 2 नहीं बल्कि 2x + 3 है। इसका मतलब ऊपर को हमको दो कंपोनेंट में, दो भागों में स्प्लिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो टेक्निक्स है इसको हम धीरे धीरे समझेंगे कि पहला पार्ट क्वाड्रेटिक का, पहला पार्ट लीनियर यानी फर्स्ट डिग्री का होना चाहिए ऊपर में, लेकिन नीचे का DC कितना होता है 2x + 2। इसको हम लोग जबरदस्ती यानी इसको 2x + 2 फोर्स करें तो चूंकि यहाँ 2x + 3 है तो एक 1 यहाँ रेसिड्यू रहेगा अपॉन x² + 2x + 3 होल स्क्वायर। ये हम लोग मुझे सेट कर लिए। अदरवाइज देयर इज मेथड, उस मेथड को हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टाइम्स b a into DC ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, ऐसा है हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। लेकिन अभी हम लोग इसको डायरेक्ट समझ लें ताकि पहला पार्ट इसका DC हो जाए और बाकी जो है वो 2x + 3 था, तो 2x + 2 जो कि इसका डिफरेंशिएशन है, और बाकी 1 2x + 3 का हम लोगों ने विभाजन कर लिया। अब ये जो 2x + 2 है ये किसका डेरिवेटिव है, x² + 2x + 3 का। तो 2x + 2 dx इसको हम लोग लिख लें ओवर x² + 2x + 3 होल स्क्वायर dx प्लस dx बाय x² + 2x + 3 होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करें, इसको पावर को ऊपर में ले जाए तो ये x² + 2x + 3 होल टू द पावर -2, और बाद बाकी जो एक्सप्रेशन है दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ x² + 2x + 3 प्लस डिफरेंशिएशन। ये जो फैक्टर है ये ऑफ कोर्स आप वाच करेंगे x + 1 होल स्क्वायर और +2 है और पूरे का होल स्क्वायर है। Now this is amazing. How to develop these things is really worthwhile
आप इसको देखें कैसे कैसे हम लोगों ने डेवलप किया। हम लोग एक खास तरह के टेक्निक का इस्तेमाल करके इसके अनावश्यक लेंथ को हम लोग सिंक्रोनाइज करेंगे, शॉर्ट करने का प्रयास करेंगे। इनडेफिनिट इंटीग्रल्स अक्सर अमूमन बहुत लंबे हो जाते हैं, कभी कभी 2 पेज 3 पेज भी इसके सॉल्यूशंस दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग 3 पेज को 1 पेज में सिमटने का संकल्प लेंगे, बीड़ा उठाएंगे और उसके लिए कुछ खास तरह के टेक्निक्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। और स्टूडेंट्स आप टेक्निक्स को पकड़ने का प्रयास करें। यहाँ देखेंगे इसका पावर 2 था, इसको हम लोगों ने ऊपर भेजा एट द कॉस्ट ऑफ -2। और ये जो था ये क्वांटिटी, ये इसका डेरिवेटिव था x² + 2x + 2 का डेरिवेटिव था। अर्थात अगर आप ऐसे सोचें कि d of x² + 2x + 3 = 2x + 2 dx। जैसे हम लोग अलजेब्रा में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखते हैं उस तरह से आपने क्रॉस कर दिया, सो 2x + 2 dx = डिफरेंशियल ऑफ दिस। तो ये जो 2x + 2 dx था इसके जगह आपने d of x² + 2x + 3 रख दिया। तो इससे क्या हुआ कि आपके लेंथ शॉर्ट हो गए, यानी आपको कुछ सब्स्टिट्यूट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये मुजवानी आपने यहाँ पर सेट कर दिया और इसको परफेक्ट स्क्वायर में आपने जगह दिया, बिकॉज x² + 2x + 3 इज नथिंग बट x² + 2x + 1 एंड बिसाइड्स 2। तो इसको आपने x + 1 होल स्क्वायर लिख दिया और ये 2 रहा। सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ दिस। ये जो x² + 2x + 3 था इसको आपने 2 खंडों में बांट दिया। अब क्या करेंगे, ये x⁻² का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष में, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि y⁻² dy तो आप इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे y⁻n+1/n+1। इसका मुजावाना इसी तरह से इसको y मान लिया जाए तो y⁻² dy लिखा हुआ है और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज y⁻1 तो इसका ये आपने वैल्यू लिख दिया। ये इसको y समझ के y⁻−y³ dy आपने इसका वैल्यू लिख दिया, क्योंकि इसका वैल्यू y⁻1/-1 इतना हो जाएगा। अब ये x² + a², a के जगह पर क्या है, दैट इज 2। 2 के जगह पर यहाँ पर आपने जानबूझ के यहाँ √2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 2 इज नथिंग बट इट इज √2 होल स्क्वायर। तो 2 को आपने √2 का स्क्वायर कर दिया तो x² + a² के फॉर्म में है। तो आप जानते हैं x² + a² का सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसमें डेलिबरेटली हम लोग पुट कर देंगे, पुट x = a tan θ। x² + a² का जो सब्स्टिट्यूशन होता है नॉर्मल केस में वो x = a tan θ होता है। तो अगर हम लोग इसको देख लें, डिफरेंशिएट कर दें, इट इज √2 sec² θ dθ। तो dx की जगह पर आपको लिखना है √2 टाइम्स sec² θ dθ अपॉन x + 1 होल स्क्वायर कितना है, दैट इज 2 tan² θ। तो यहाँ से 2 tan² θ और यहाँ से 2, तो 2 तो आपके पास कॉमन आ गए, तो 2 टाइम्स tan² θ + 2 ये कॉमन आ गए। और पूरे का क्या है, पूरे का आपको होल स्क्वायर भी देखना है। तो आपने बारी बारी से इन सबों का मान पुट कर दिया और इसमें देखेंगे 2 tan² θ इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 2 है, 2 और 2 कॉमन आ जाएंगे, tan² θ + 1 होल स्क्वायर। और स्टूडेंट्स 1 + tan² θ क्या होता है, sec² θ। तो यहाँ से sec² θ का होल स्क्वायर दैट इज sec⁴ θ। और पहले वाले को हम लोग स्वतः स्कूल तरीके से छोड़ देंगे, इसका इंटीग्रेशन का काम मुकम्मल हो गया है। और यहाँ पर √2 2 to the 4 और यहाँ पर देखेंगे dθ बाय 1 + tan² θ sec² θ, एक sec² θ एक sec² θ कैंसिल आउट हो गया, एक sec² θ रह गया। और आप जानते होंगे स्टूडेंट्स कि अब ये cos² θ आ जाएगा और cos² θ का आप स्वतः स्मूथ इंटीग्रेशन जानते हैं। तो एक लंबा चौड़ा इंटीग्रेशन को आपने 5-6 लाइन में सिमट के रखा और उसको इसका मान आपने निकाल लिया। दिस आर द सम स्पेसिफिक टेक्निक्स जिसको आप समय पर यूज कर सकते हैं, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं, खासकर IIT एडवांस्ड में
उसमें कुछ टेक्निक्स की आवश्यकता पड़ती है। तो आपके मेंटल सेटअप वैसे होने चाहिए जिसमें आप इन टेक्निक्स को दिमाग में हमेशा व्यवस्थित कर सके कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव लीनियर होता है, तो एक फैक्टर हमेशा ऊपर में लीनियर दिखना चाहिए। और लीनियर अगर नहीं है, अगर 0 डिग्री का है, तो इसको हम लोग इस टेक्निक से सब्स्टिट्यूशन से दूसरे कंपोनेंट को लगा लिए। अगर ये 0 डिग्री का होता, ऊपर कांस्टेंट होता, तो इसको हम लोग इस पार्ट से ही केंद्रित होते, सेकेंड वाले पार्ट से, और इसको इस तरह के सब्स्टिट्यूशन में हम लोग कन्वर्ट करते। तो अभी बहरहाल जो परिस्थितियां हैं इसमें हम लोग देखेंगे इट इज गोइंग टू बी 1/x² + 2x + 3, और ये √2/8 कर दे और ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें 2 cos² θ दैट इज 1 + cos 2 θ। आप वाच कर रहे होंगे sec² θ 1/sec² θ दैट इज cos² θ, फिर आपने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये 2 cos² θ हुआ, 2 cos² θ हुआ 1 + cos 2 θ लिख दिए। तो अब जो परिस्थितियां बन रही हैं इसके तहत 1 + cos 2 θ इंटीग्रेबल है, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इस तरह से सहजता से इस इंटीग्रेशन का संपादन होगा और ऐसे सवालों को आप हमेशा ध्यान देंगे। इसमें ये स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है, दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब भी x² + a² का फॉर्म आए देन x = a tan θ। इस तरह के कुछ और तमाम सब्स्टिट्यूशंस हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस जो बहुत फंडामेंटल हैं, इसके बारे में संज्ञान लेना होगा, जानना होगा, तब आप ऐसे इंटीग्रेशन को बड़ी सहजता से बना सकते हैं। तो आपका देखिए इंटीग्रेशन तैयार है, ये फाइनल लाइन हम लोग लिखने जा रहे हैं। इसका थीटा दैट इज √2/8, 1 का थीटा और cos 2 θ का sin 2 θ/2 आप जानते हैं। तो ये जो फाइनल आंसर हम लोग लिख रहे हैं ये ओरिजिनल आर्गुमेंट के टर्म्स में प्लस √2/8। स्टूडेंट्स आप जानते होंगे tan θ का वैल्यू क्या है, तो आपको इसको यहाँ पर जॉट करें। tan θ वाज नथिंग बट x + 1/√2, then theta is how much, that is tan inverse x + 1/√2। तो आप थीटा की जगह इतना बखूबी लिख देंगे tan inverse x + 1/√2 and plus sin 2 θ is how much, that is 2 tan θ/1 + tan² θ। तो sin 2 θ का यहाँ पर हम लोग इसको इरेज कर दें आपकी समझ के लिए। ये sin 2 θ/2 इसको हम लोग यहाँ पर लिख लें। तो sin 2 θ का वैल्यू आप जानते होंगे, दैट इज 2 tan θ/1 + tan² θ, and 2 to cancel out, and tan θ is how much, that is x + 1/√2, so it is 1 + x + 1/√2 whole square। स्टूडेंट्स क्या आएगा इसका प्रतिफल आप जानते होंगे, दैट इज इसको आप अपने से भी लिख सकते हैं x + 1 एंड इट इज √2, और नीचे कितने आ जाएंगे आप उसको अपने से गेस करेंगे, x² + 2x + 3, x² + 2x + 3, और इसका वैल्यू इतना लिख देंगे। तो sin 2 θ/2 का वैल्यू आप यहाँ से जॉट कर लेंगे, दैट इज √2 × x + 1 over x² + 2x + 3 and backed up by this constant of integration। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, दैट इज द आंसर। तो आपने देखा कि ऐसे इंटीग्रेशन सहजता से बन सकते हैं। इनमें कुछ जो पहलू हैं इसको आप थोड़ा सेंसिबली वॉचफुल रहेंगे, वॉच करेंगे कि अगर नीचे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और ऊपर में फर्स्ट डिग्री है, लीनियर है, तो नीचे का डेरिवेटिव स्वाभाविक रूप से आप पैदा करेंगे। जैसे यहाँ नीचे का डेरिवेटिव ऊपर पैदा किया गया था, x² + 2x + 3 का डेरिवेटिव 2x + 2 होता है। इसका डिफरेंशिएशन आपको नॉलेज है, ज्ञान है। इसका मतलब अगर ऊपर में फर्स्ट डिग्री है और नीचे में क्वाड्रेटिक है तो हर हाल में उसका डिफरेंशिएशन आपको ऊपर में देखना होगा, देखना चाहिए, तभी
ये इंटीग्रेशन का दरमियान पूरा होता है। इसमें एक एडिशनल फैक्टर जो बच गया उसके चलते आपने सब्स्टिट्यूशन का सहारा लिया और वो सब्स्टिट्यूशन वर्बली आपने समेट लिया। तो ऐसे ऐसे क्षण आपके पास इंटीग्रेशन में आएंगे तो आप इस पर दमखम से लग सकते हैं और बना सकते हैं। अब हम लोग एक दूसरा खास तरह का इंटीग्रेशन, स्पेसिफिक इंटीग्रेशन के तहत एक दूसरे प्रॉब्लम को टेकअप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वो भी काफी लेंथी इंटीग्रल होगा और इसको हम लोग अभी समझने का प्रयास करें कि इसके लेंथ को हम लोग किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं और किस तरह से कुछ टेक्निक्स का सहारा लेके इसको हम लोग सहजता से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज 1 plus x4 by 1 minus x4 x to the power 4 और ये सपोज रूट ओवर में। Now this is going to be a tedious task। ये tedious integrals की श्रेणी में है और बहुत लंबा भी है, लेकिन इसको हम लोग कट शॉर्ट करने का प्रयास करेंगे with the aid of some techniques। कुछ टेक्निक्स का हम लोग इस्तेमाल करना पसंद करेंगे। तो पहला टेक्निक हुआ कि जो न्यूमरेटर में रेडिकल साइन है उसको हम लोग पहले डिमोलिश करेंगे। ऊपर में जो स्क्वायर रूट साइन है ये स्वाभाविक रूप से जनरल एक लॉ है जिसके तहत ऊपर में स्क्वायर रूट साइन को रिमूव करना पड़ता है। तो इसको अगर रिमूव करेंगे तो इसमें हम लोग जैसे रूट एक्स रहता तो रूट एक्स को हम लोग एक्स ओवर रूट एक्स लिख सकते हैं। इसी थ्योरी पर ये रूट एक्स है, इसको x अपॉन रूट एक्स लिखेंगे। 1 माइनस x4 रहने दें और ये 1x अपॉन रूट एक्स कर दिए। इसको हम लोग ऐसा करें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। आप जानते होंगे कि a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अगर इसको हम लोग लगा दें तो इसके जगह पर ये 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो आ जाएगा 2 टाइम्स 1 प्लस x टू द पावर 4। इसको एडजस्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पर इसको हम लोगों ने रख दिया और इस तरह का काम कर लिया। अब ये a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, तो रेसिड्यूअल आएगा 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर की जगह यहाँ पर 1 है और b स्क्वायर की जगह x4 होगा। तो ये 2 टाइम्स 1 प्लस x4 आएगा। 2 को एडजस्ट करने के लिए आपने 2 से डिवाइड कर दिया। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि इसको हम लोग किस तरह से अलग अलग कर सकते हैं। ये सेपरेट होगा न्यूमरेटर, दिस ओवर दिस प्लस दिस ओवर दिस। ऐसा करने से हम लोग देख रहे हैं कि एक एक फैक्टर अगर कैंसिल आउट होते जाए तो आपके पास क्या क्या रेसिड्यूअल बचेगा। इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx ओवर हाउ मच, दैट इज 1 प्लस x4। ये एक सेपरेट इंटीग्रल होगा और प्लस दिस ओवर दिस करेंगे, ये फैक्टर इस फैक्टर से एक एक कटता जाएगा और प्लस एंड द सेकंड फैक्टर इज गोइंग टू बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू रूट ओवर 1 प्लस x4। तो आप देख रहे हैं हाफ इज कॉमन टू बोथ। तो आप देख रहे हैं बोथ आर सिमिलर लुकिंग इंटीग्रल्स, अर्थात एक का काम हो जाएगा तो दूसरे का सिमिलर तरीके से आप काम कर लेंगे। तो हम लोगों ने अभी तक जो टेक्निक्स इस्तेमाल किए इसमें ऊपर से पहले स्क्वायर रूट को हम लोगों ने हटा दिया इस मान्यता पर। उसके बाद पुटिंग न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर था इसको हम लोगों ने डिनोमिनेटर के फंक्शन के रूप में एक्सप्रेस किया। डिनोमिनेटर में ये दो फैक्टर्स थे तो न्यूमरेटर को भी हम लोगों ने रीअरेंज किया ताकि ये दो फैक्टर्स के रूप में उसको एक्सप्रेस किया जा सके। और ये दो फैक्टर अब इसको दो इंटीग्रल में अलग अलग स्प्लिट कर दिए और प्रत्येक का मान अगर हम लोग निकाल लेंगे
तो इंटीग्रल स्वतः निकला हुआ पाया जाएगा। अब ये जो नॉर्मल टेक्निक है, इसके तहत ऊपर के जो रूल के तहत इसको हम लोग एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, डिवाइडिंग फॉर द बोथ इंटीग्रल्स एक ही नियम है, डिवाइड इन बोथ, divide numerator and denominator by x square in both integrals, दोनों इंटीग्रल में एक ही कानून चलेगा। तो इसमें एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, इट इज 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसमें से एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है तो आप यहाँ पर चतुराई करेंगे, एक एक्स को इससे डिवाइड करेंगे, एक्स को इसमें से डिवाइड करेंगे, एक एक्स को इसमें डिवाइड करेंगे, इट विल बिकम 1 बाई एक्स माइनस एक्स, और एक एक्स को इसमें से डिवाइड करेंगे, एक्स को अंदर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा, इट विल बी 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और सिमिलर तरीके से इसको भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ भी एक एक्स को यहाँ से डिवाइड कर देंगे और एक एक्स को इसमें डिवाइड कर देंगे, यानी 1 बाई एक्स स्क्वायर वस्तुतः 1 बाई एक्स स्क्वायर अंदर जाके ये हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। नाउ ये हाफ जो है ये दोनों के लिए है, हाफ इज कॉमन टू ईच। तो आप देखेंगे ये जो इंटीग्रल है ये अपने पूर्ण रूप में आ चुका है। नाउ इट इज रेडी फॉर द फाइनल स्टेज, ready for some cracking, and it needs now some exact appropriate method to dislodge such integrals। इसमें आप ऐसा करें, माइनस हाफ 1 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, और इसमें x माइनस 1 बाई एक्स, और इसको कर दें x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को आप a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ भी उसी तरह से काम कर सकते हैं, माइनस हाफ तो कॉमन है ही, आप इसको भी थोड़ा सा व्यवस्थित कर लें, माइनस यहाँ भी कॉमन निकाल लें, और 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाई एक्स, और ये रूट ओवर x प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर माइनस 2। यहाँ भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का ये सूत्र लगा दिया, दैट इज a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फार्मूला बहुत प्रेटी हैंडी है। तो आपने क्या किया, यहाँ भी एक नेगेटिव कॉमन निकाल लिया, तो नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, आपने नेगेटिव माइनस 2 निकाल लिया, यहाँ भी आपने एक नेगेटिव निकाला था और यहाँ से भी एक नेगेटिव का संचार हुआ। अब क्या हुआ, एल रूट एम का फॉर्म है, ये इंटीग्रेशन का एक मेथड है जिसमें dx ओवर एल रूट एम, एल यहाँ माइंड लीनियर है और एम क्वाड्रेटिक है। तो इसमें जो पुट करने की जो प्रथा है, इसमें जो पुट करेंगे तो x माइनस 1 बाई एक्स को हम लोग सपोज u पुट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करने पर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू du। और यहाँ पर आपने क्या पुट किया, यहाँ पर dx आप लिख लेंगे, यहाँ पर x प्लस 1 बाई एक्स को आप भी पुट कर लीजिए। अब डिफरेंशिएट करने से क्या होगा, 1 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dv। तब इन मान्यताओं के आधार पर आपका ये पोर्शन दैट इज रिप्लेस्ड बाय du, और ये पोर्शन आपके पास आप इसको पुट करेंगे x माइनस 1 बाई एक्स को रेसिप्रोकल ऑफ u, और इसको रेसिप्रोकल ऑफ v पुट करेंगे। तो ये L रूट m का फॉर्म है, दोनों L रूट m के फॉर्म में है। ये फंडामेंटल फॉर्म है जिसमें आप याद रखेंगे कि L रूट m के फॉर्म में लीनियर क्वाड्रेटिक है, तो इसमें जो सब्स्टिट्यूशन होता है पुट x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 1 ओवर u, और यहाँ पुट करेंगे पुट x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 1 ओवर v। ऐसा क्यों, अभी आप तुरंत इसको देखेंगे, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x का 1 और माइनस 1 बाई एक्स का 1 ओवर एक्स स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस 1 ओवर u स्क्वायर du।
इसी तरह से इसका डेरिवेटिव आप आसानी से लिख लेंगे, dx इज इक्वल टू -1/v²dv। ये सारी बातों पर ख्याल रखा जाएगा, कैसे L√m में किस तरह के सब्स्टिट्यूशन होते हैं। अब ये जो कंप्लीट चीज है इसके जगह पर -1/u²du लिख देंगे, और इसके जगह पर आप क्या लिखने जा रहे हैं 1/u, और इसके जगह लिखेंगे 1/u²+2। और फिर इसी तरह से इसका भी ट्रांसलेशन कर लेंगे, इट इज 1/-1/v²dv, और नीचे क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, दैट इज 1/v, और ये क्या हो जाएगा 1/v²-2। तो आप देखेंगे ये इंटीग्रल्स अब अपने अधिकार क्षेत्र में है, इसको आप आसानी से सुलभ कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नेगेटिव नेगेटिव दैट इज पॉजिटिव, और एक u एक दूसरा u यहाँ से एलसीएम आएगा, स्क्वायर रूट निकालने के बाद 2u से 2u कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो स्टूडेंट्स ये रहेंगे कितने, दैट इज 1+2u², 1+2u², और ये कितना रहेगा माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया, तो ये बचेगा dv/√1 - 2v²। अब ये दोनों ही स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स की आड़ में है, दोनों ही स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स आ चुके हैं, तथा स्टैंडर्ड फॉर्म के इंटीग्रल्स। अब इसको आप आसानी से टैकल कर सकते हैं, दोनों की आप रेडीमेड वैल्यूज जानते हैं। लेकिन इन दोनों में भी कुछ कॉशन की जरूरत है, कुछ चेतावनी है, क्योंकि वहाँ इंटीग्रल जानने के बावजूद भी कोएफिशिएंट के वजह से गलत हो जाते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन है, कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जिसको आप ख्याल रखेंगे, इसलिए मैं इसको पूरा संपादन कर रहा हूँ। आप इसको बारीकियों को ख्याल रखेंगे, क्योंकि बहुत है आंसर इसी वजह से नहीं मिलते हैं कि क्योंकि कुछ इंटीग्रेशन में चूक हो जाती है। यहाँ पर कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं, इसको मैं हाईलाइट करूंगा, इसको आप ध्यान देंगे, दैट इज du ओवर ये √2u का होल स्क्वायर है और +1² है। दूसरा इंटीग्रल है दैट इज dv ओवर √1 - √2v का होल स्क्वायर है। आप जानते हैं कि x² √1 + x², सॉरी इट इज नॉट राइट, इट इज √x² + a²। तो dx/√x² + a² का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको याद है तो dx/√x² + a² that is log of x plus √x² + a²। आपको फॉर्मूला याद होगा, स्टैंडर्ड इंटीग्रल बैक्ड अप बाय c। तो इसको भी d/√x² + a² में लिखेंगे log of x प्लस x की जगह क्या है, that is √2u, x plus √x² + a² में this square plus this square, that is 1 + 2u²। लेकिन माइंड करेंगे कि यहाँ पर जो x का जो कोएफिशिएंट है, that is u का कोएफिशिएंट, that is √2, और हमेशा याद रखेंगे कोएफिशिएंट से यहाँ डिवाइड होने जा रहा है, इसको स्वाभाविक रूप से आप छोड़ देते हैं, यदा कदा ख्याल नहीं करते हैं। तो जब ख्याल नहीं करेंगे तो ऐसी गड़बड़ियाँ हो सकती है। तो x plus √x² + a², ये आपने लिख दिया, और एक इंटीग्रल ये भी है dx/√1 - x², इसका वैल्यू sin इनवर्स x होता है, आप जानते होंगे, तो ये भी √1 - x², इसको आप लिख देंगे sin इनवर्स x, x के जगह यहाँ √2 भी है। ये काम हो गया इंटीग्रेशन का, √1 - x², दैट इज sin इनवर्स x, यहाँ x की जगह √2 भी है, लेकिन फिर यहाँ दोबारा माइंड करेंगे, यहाँ v का कोएफिशिएंट क्या है स्टूडेंट्स, √2, और कांस्टेंट कोएफिशिएंट से हमेशा इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है, तो यहाँ भी पहले से हाफ था और यहाँ से √2 डिवाइड हो गया, इसका मतलब ये जो टर्म है ये दोनों के लिए वर्क करेंगे। तो अब इसमें लास्ट में आप जाते जाते पुट कर देंगे u का वैल्यू और v का वैल्यू। व्हाट वाज u, ये डिफाइन कर देंगे, वेयर u वाज हाउ मच, दैट इज x/x² - 1, x/x² - 1, एंड व्हाट वाज v, v was x/x² + 1।
इसमें लास्ट में आप डिफाइन कर देंगे, आपके काम हो गए। तो ये इंटीग्रल u के जगह आप इतना डाल भी सकते हैं और v के जगह इतना डाल देंगे, आपका आंसर आ गया। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। इसका मतलब हुआ कि इंटीग्रेशन जो स्वाभाविक रूप से काफ़ी लंबा था, हो सकता है कि ये इसका 2 गुना या 3 गुना जगह का पात्र हो, लेकिन उसको आपकी टेक्निक्स से आपने लेंथ को सिंक्रोनाइज किया और बहुत हद तक आपने इसको संभाल लिया और इस तरह से ये इंटीग्रल्स स्वतः स्फूर्त तरीके से निकल जाएंगे। इस तरह के और भी आने वाले समय में कुछ स्पेसिफिक इंटीग्रल्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसको आप खुद बना के देखने का दोबारा प्रयास करें तो शायद और मजबूत शक्तिशाली होकर आप उभरेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।